Good morning, my dear students. Welcome back to the St. Mary's School, Nagina. Myself, Priya, and I hope you all are doing good. Students, today I will give you answer key of revision test 1 and explain you lesson number 3 of MSc class 3rd. So these are your answers of revision test 1 moral science class 3rd. First question was, write any 4 loving gifts God has given you. The answer is the flowers, the oceans, the rivers, and the trees. Question number 2, that was, do you believe in God's love towards you? The answer is yes, I believe in God's love. Third one was, what was the name given to God by the oldest minister? The answer is love. Love was the name given to God by the oldest minister. Now question number 4, you have to write 5 talents which God has given you. Here, first one is ability to read, ability to think, ability to walk, ability to sing, ability to love. And you can write others also which you like ability to think, ability to paint, ability to play. These also you can write. Okay? And so students, match the answers from this key accordingly. Now come to lesson number 3, my brothers and sisters. Students, today I will explain you about this lesson, so listen it carefully. Raju and Ramu were brothers and they loved each other very sincerely. They stayed in the adjacent houses. Both were concerned about each other. They were farmers by occupation and used to do farming together. राजू और रामू दोनों भाई थे और दोनों एक दूसरे का बहुत ही प्यार करते थे और दोनों एडजेसेंट हाउसेस में रहते थे, मीन्स बराबर वाले घर में, और दोनों को एक दूसरे की बहुत ही परवाह थी। दोनों किसान थे और फार्मिंग करते थे। That year they had a good crop of paddy. After harvesting, the grain was divided equally. उस साल उनकी बहुत ही अच्छी खेती हुई और उन्होंने उस ग्रेन को, जो भी कटाई हुई, उसको आपस में बांट लिया. Both of them collected their grain in their store houses. दोनों ने ग्रेन्स को अपने स्टोर हाउसेस में रख लिया. बट रामू थॉट आई एम ऑल अलोन. लेकिन रामू ने सोचा कि मैं अकेला रहता हूँ. एंड आई डोंट रिक्वायर सो मच ग्रेन. और मुझे इतने ग्रेन की ज़रूरत नहीं है, इतने अनाज की ज़रूरत नहीं है. बट माई ब्रदर हैज़ वाइफ एंड चिल्ड्रन. लेकिन मेरे ब्रदर की वाइफ भी है, मीन्स पत्नी भी है, और उसके बच्चे भी हैं. ही मे नीड मोर ग्रेन. उसे मुझसे ज़्यादा ग्रेन की ज़रूरत है, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है. सो ही कैरिड 1 बैग ऑफ ग्रेन टू राजूज स्टोर एट नाइट. तो उसने क्या किया, रात को एक बैग ग्रेन का राजू के स्टोर में जाके रख दिया. एट द सेम टाइम राजू थॉट, अब उसका दूसरा भाई सोचता है, आई हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन. उसने ये सोचा, मेरी तो वाइफ भी है और बच्चे भी हैं. बट रामू इज़ अलोन. लेकिन रामू अलोन है, वो अकेला है, उसे पैसों की ज़रूरत होगी. इफ़ ही नीड्स मनी व्हाट विल ही डू. अगर उसे पैसे की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा. सो एट दैट नाइट
इसीलिए उसी रात ही कैरिड 1 bag ऑफ ग्रेन टू रामूज स्टोर। वो अनाज का एक बैग रामू के स्टोर में ले गया। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। बट देर वॉज नो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रेन इन बोथ द स्टोर रूम। लेकिन उनके नंबर ऑफ बैग्स में, अनाज के जो उनके बैग्स थे उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। दोनों के बैग्स दोनों के स्टोर रूम में इक्वल थे। One night on the way, both of them happened to meet each other with the bags of grain. एक रात रास्ते में वो आपस में मिले और दोनों के पास एक एक बैग था ग्रेन्स का, अनाज का। एंड दे रिवील्ड द रीज़न फॉर कैरिंग द ग्रेन। और उन्होंने एक दूसरे को सच बताया कि वो बैग कहाँ ले जा रहे हैं, किस कारण लेकर जा रहे हैं। For the first time they realized the love they had to each other. उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था और जो कंसर्न था एक दूसरे के लिए। They put their grain bags down, embraced each other, and stood still for some time, shedding tears of joy. दोनों ने अपने बैग नीचे रखे और दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगे खुशी के। Dear friends, did you understand from the above story how much Ramu and Raju loved each other? कि दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, कितनी परवाह करते थे एक दूसरे की। Remember, the more we give, the more we receive. जितनी रेस्पेक्ट दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगी। जितना आप किसी के लिए करोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। इन अ फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स लिव टुगेदर। एक फैमिली में आपके साथ कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। एंड यू कैन कंपेयर योर फैमिली टू ए ब्यूटीफुल गार्डन। एक फैमिली को ब्यूटीफुल गार्डन से कंपेयर किया और इनके फ्लावर्स को ब्रदर और सिस्टर्स के साथ। एंड इट्स फ्लावर्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Life is a gift of God. This gift of life is nourished by our parents and siblings. यह जीवन हमारा ईश्वर की देन है और इस लाइफ की परवरिश, देखभाल हमारे माता पिता और हमारे बड़े भाई बहन करते हैं। And it is our brothers and sisters who help us to inculcate good habits and develop good behavioral patterns. ये हमारे बड़े भाई बहन ही होते हैं जो हमारे अंदर अच्छी आदतें डालते हैं और अच्छे व्यवहार करने की सीख देते हैं। सो वी शुड लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हेल्प देम ऑलवेज। इसलिए हमें अपने भाई बहनों को प्रेम करना चाहिए और उनकी जब भी ज़रूरत हो सहायता करनी चाहिए। फैमिली इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न टू लव, शेयर एंड हेल्प ईच अदर। फैमिली वो जगह है जहाँ हम प्रेम करना सीखते हैं एक दूसरे से, अपनी चीज़ें शेयर करना सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं। वी शेयर विद दैम वॉट एवर गुड थिंग्स वी गेट। जो भी हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इट मे बी बिस्किट्स, फ्रूट्स और इवन अ टॉफ़ी, वी शेयर विद ईच अदर। हम एक दूसरे से उसे बांटते हैं। वी ऑल्सो शेयर आवर डेली एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। जो भी हमारे साथ रोज़ होता है हम एक दूसरे से फैमिली में बैठकर बताते हैं। आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर अंडर आवर केयर एंड प्रोटेक्शन। जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वो हमारी सुरक्षा में होते हैं, इसलिए हमें उन्हें फुल कंसर्न और लव देना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। We must love, help and console them when they are in pain and sorrow. जब आपके छोटे भाई बहन दुख या तकलीफ़ में हो तो उन्हें प्रेम देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उनकी दुख और तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। It will be a great help to our parents
और ये हमारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी मदद हो जाती है व्हेन दे आर बिजी इन देयर हाउस होल्ड वर्क्स। जब वो अपने घर के काम काज में लगे रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। लेट अस ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर गॉड्स स्पेशल गिफ्ट टू अस। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हमें ईश्वर की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल उपहार है। लेट अस प्रे फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डेली। हमें अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए डेली ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। एनकरेज दैम फॉर देयर सक्सेस एंड कंसोल दैम इन देयर सोरोज। हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो हार्ड वर्क करें जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। और अगर वो दुखी हैं तो हमें उनकी प्रॉब्लम को जानकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देन आवर फैमिली विल बी अ स्वीट होम। Students, I hope you have enjoyed this lesson. So, come to this quotation. Mutual love is an ever glowing lamp in a house, said by Saint Chavra. इसका अर्थ है आपसी प्रेम ही एक घर में बढ़ते हुए दीपक के समान है। And students, I hope you understood this story and you will follow all the instructions given in this story. And listen student carefully. Question answers and exercises I will explain you in next video. Thank you very much. Keep learning and stay safe at home.